सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज थर्सडे, तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते क्या है आज का। कल से अगर हम देखें तो हमने कल किया क्या, कल हमने रेंज ही करा है। कल हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था शॉर्ट का। रीज़न मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 1 आवर का जो फेयर वैल्यू गैप था उसका 50% से नीचे क्लोज हो गया था। इवेंचुअली मार्केट ना ऊपर गया नीचे गया। लकीली मैंने अपना 150 पिप पे बुक किया ऑलमोस्ट, मतलब मेरी एंट्री से ये 50-60 पिप नीचे और गया। तो अभी देखें तो क्या किया इसने, प्राइस ने कोई लिक्विडिटी टारगेट नहीं करी है अपसाइड की ओपन करते हुए, बट डाउन आ रहा है। तो देर आर हाई चांसेस के प्राइस क्या करे, ये वाला प्रीवियस डे लो हंट करे, जो मैं आपको बता रहा था कि एक बार इसके 50% विक्स से कहीं से बाइंग आ सकती है। अब वो भी अभी भी आ सकती है, क्योंकि अभी क्या 9:30 हुए, अभी कोई ऐसा जो मतलब कोई सेशन भी चालू नहीं हुआ है। तो मे भी थोड़ा वीक डाउन कर सकते हैं, बट एक प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी टाइम बेस्ड लिक्विडिटी होती है, तो इसको हंट करके एक अच्छा मूव आ सकता है एटलीस्ट यहाँ तक के लिए। हाँ, अब ये नहीं पता कि क्या गोल्ड अपना ये रेंज ब्रेक करेगा अभी, अ, या अभी आज या कल दोनों दिन रेंज करेगा, या मे बी फ्राइडे कल रात में थोड़ा ब्रेकआउट कर दे। तो वो देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड होऊंगा प्रीवियस डे लो पे, क्योंकि टाइम बेस्ड लिक्विडिटी है। यहाँ पे कोई कुछ खास मेजर लिक्विडिटी नहीं है, तो ये तो वो वाली बात है कि अगर प्राइस यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक भी आ ही जाएगा। तो देखते हैं, प्रीवियस डे लिक्विडिटी से मेरा कुछ बाइंग का मन है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था आपको, मैं यहाँ से एक टेम्प्रेरी बाउंस चाहता हूँ यहाँ तक के लिए एटलीस्ट। देन यहाँ से मे बी सेलिंग आ जाए, बट डिपेंड करेगा काइंड ऑफ रिएक्शन यहाँ से कैसा आता है प्रीवियस डे लो से। तो यही है गोल्ड का, तो यही प्लान है मेरा, जो मैं कल से डिस्कस कर रहा था। बाकी देखते हैं, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर कोई रिएक्शन नहीं आता, विल वेट फॉर लंदन सेशन, या कोई सेशन के लिए वेट करेंगे, प्री लंदन सेशन 11:30-11 बजे तक। उसमें मूव आता तो देन विल प्लान। बीटीसी मैंने आपको बताया था, चैनल आया था, इसने लो लिक्विडिटी लेके थोड़ा पुल बैक दिया, बट अपना एंड गोल तो मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा है, ये डेली का एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से एक अच्छा स्विंग ट्रेड मिलेगा हमारे को इन हाइज के लिए, यहाँ तक के लिए मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ नहीं तो 4400 पॉइंट्स है अपने पास, तो मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा रखा है। आज मोस्टली आज के यूएस सेशन में ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि कितना दूर है अभी, है 800-900 पॉइंट्स है, तो इसको गिरने दो यूएस सेशन में, यूएस सेशन तक, तो उसमें हम फिर बाइंग उठाएंगे यहाँ से, एंड मिनिमम टारगेट रहेगा दिस 82,000, एंड जो मेरा लंबा टारगेट है वो मेरा ये 85,000, ये वाला लेवल 84,745। तो ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है इसका प्लान, मैं अपडेट करता हूँ। अभी मेरे को तो नहीं लगता एकदम से गिरेगा ये, क्योंकि बीटीसी गिरता है तो अभी धीरे धीरे गिरता है, देखो पूरे दिन में इतना गिरा तो हो सकता है यूएस सेशन तक यहाँ पहुँचे। तो ठीक है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करूँगा, गोल्ड का भी एंड बीटीसी का भी अकॉर्डिंगली। सो एज डिस्कस्ड, जो मैंने बताया था कि प्रीवियस डे लो पे एक कुछ रिएक्शन आ सकता है, एंड वो रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ सकता है। तो मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। बहुत ही कम क्वांटिटीज लिया, 0.001 से 0.01 से, क्योंकि मेरे फंड्स भी लो है इस अकाउंट पे। तो वही है कि एटलीस्ट अगर मेरा कुछ प्रॉफिट ग्रो होएगा, देन मेरा थोड़ा ड्रॉ डाउन में, इसलिए मैं थोड़ा कम लॉट्स लिया है। तो मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे ये कैंडल बनी ना 5 मिनट की, पहले तो मेरे को लगा कि मैं 1 मिनट पे लेके चलता हूँ। 1 मिनट पे जब स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करी ना इसके ऊपर, तो मैं वेट कर रहा था, ये जो 5 मिनट का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, जो 5 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज हुई थी, ये 40 पे ऑलमोस्ट 50% के ऊपर क्लोज हुई थी। तो मैं नेक्स्ट वेट कर रहा था कि अगर क्या ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे टैप होगा 1 मिनट का, बट ये टैप नहीं हुआ, एंड यहाँ पे एक डोजी एंड अगली एक एनगल्फिंग कैंडल बन गई हाई के ऑलमोस्ट ऊपर, तो मैंने यहीं पे एंट्री कर दी। एस एल मेरा 31 पिप्स का था, ऑलमोस्ट 32 पिप्स का, एंड मैंने एंट्री करी, उसके बाद ऑलमोस्ट सीधा ही ब्लास्ट कर रहा है। मेरे को देखो 1 आवर की कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, काफ़ी बुलिश क्लोज हुई है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, फॉर सम रीजन के नीचे तो नहीं आना चाहिए इतना, यहीं पे मे बी थोड़ा साइडवेज हो जाए, देन थोड़ा एक पुल अप साइड चला जाए। मैंने टारगेट रखा है ये वाले 1 आवर का, यहाँ पे कि ये वाला फेयर वैल्यू क्या बोलो। मैं बताता हूँ क्यों रखा है मैंने यहाँ तक का, क्योंकि अगर अगर इसको ब्रेक करना होगा ना रेंज, तो आज मोस्टली यूएस सेशन में ब्रेक करेगा। बट हाँ, अगर ये यहाँ पे यूएस सेशन से पहले नहीं पहुँचता ना, यही साइडवेज होता है, तो देन मे बी फिर मैं होल्ड करूँ उसको, वरना अगर अभी चला जाता है तो देन आई बुक दी ट्रेड यहाँ कहीं पे, मैंने टीपी लगा रखा है यहाँ पर। तो यही प्लान है। देखो अगर यहाँ से आके मेरे को ब्रेक इवन पे निकाल दिया तो कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक वैलिड पी ओ आई तक तो मैंने अपना ट्रेड होल्ड करना है।
क्योंकि अगर देखो अब एक कंसोलिडेशन PO3 बन रखा है यहाँ पे, अब मैनिपुलेशन हुआ तो एटलीस्ट इसको तो 510 तो मिल ही जाएगी इसके लिए। तो यही है। BTC मैंने आपको बताया, BTC में एक लॉन्ग ट्रेड लूँगा यहाँ तक, जैसे मेरा 78,000 का एक अलर्ट हिट होता है। तो ठीक है, अगर ये टीपी हिट होता है या मेरे को ब्रेक इवन निकालता है देन आई अपडेट। मोस्टली तो मेरे को लग रहा है एटलीस्ट यहाँ तक तो इस ऑरेंज जोन के 47-34 तक तो इसको जाना चाहिए प्राइस को, एटलीस्ट यहाँ तक के लिए। देन मे बी रिट्रेसमेंट करे यहाँ पे जो लंदन लोज बनेंगे ना, एटलीस्ट करके फिर इसको स्वीप करके देन अप साइड जाए मे बी। तो देखते हैं, अगर ब्रेक इवन निकालता है तो भी वेल एंड गुड है, नहीं निकालता तो विल बुक दी प्रॉफिट यहाँ पे 500 पिप के राउंड। तो ठीक है, जो भी होता है मैं इसका अपडेट करता हूँ आपको जब भी कुछ होता है, मतलब या तो टीपी या तो ब्रेक इवन, तो तब अपडेट करता हूँ। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा ब्रेक इवन निकाल ही गया था, थोड़ा नीचे आ ही गया था। तो अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ, माई टारगेट इज़ दिस यहाँ पे। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज भी ये गोल्ड रेंज ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ से आया है ना एंड ये साइडवेज हो गए, तो आई थिंक सो ये वाला काफ़ी अच्छा POI हो जाएगा हमारा सेल के लिए। मेरे को लगता है लंदन या 4-5 बजे तक ना प्राइस धीरे 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 करके ड्रैग करके यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। फिर यहाँ से US सेशन में सेल कर सकते हैं। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं आज ये ब्रेक नहीं करेगा रेंज, या ये हफ्ते भी ब्रेक नहीं करेगा रेंज। फ्राइडे को भी ब्रेक करेगा तो कल की कल देखेंगे, लेकिन आई थिंक सो अभी ये मेरा ये TP तो दे ही देगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर का काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस है। यहाँ से अगर कुछ बनेगा देन आई विल शॉर्ट। टारगेट टारगेट शुड बी समवेयर इस रेंज में रख सकते हैं हम, ये वाली रेंज में जो मैंने विक मार कर रखी है ना, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं अगर आता है तो, ऑलमोस्ट 700-800 पिप। एंड देन फ्राइडे में मे बी कुछ बॉटम से कुछ मैनिपुलेशन करके ऐसा अपसाइड जाए, तो ये प्लान रख सकते हैं। अपडेट इसका तो मैं आपको कल ही करता हूँ, मैं रैप अप करता हूँ वीडियो, क्योंकि ये साइडवेज है। एंड हाँ, अगर यहाँ से ऐसे गिर जाता है तो देन पॉसिबली देन ये फिर रेंज ही करेगा, क्योंकि क्योंकि नीचे लिक्विडिटी नहीं है अभी फ़िलहाल इसके लिए। अब इसको एटलीस्ट अपर साइड का ये वाला जो इसका बिजनेस बचा है वो पूरा कर ले अपना काम, देन में भी फिर सेलिंग में चला जाए, फिर वो एक पॉइंट हो सकता है। अगर यहाँ से कहीं सेलिंग आता तो देन यहाँ पे फिर से किसी स्वीप पे मेरे को लॉन्ग देखना पड़ेगा, बट वॉट आई वांट इज़ के लंदन में धीरे 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 करके चल जाए अपसाइड, देन यहाँ से अपन पक्का शॉट करेंगे। अब मेरे को मेरा एक टाइप से बन गया मतलब प्लान। हाँ, अगर 1 आवर की कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप को वो कर देती है, अपसाइड क्लोज कर देती है, देन हम मे बी यहाँ से फिर ऐसे इस पे रीटेस्ट पे लॉन्ग कर देंगे। तो ये प्लान है। काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि साइडवेज है। यहाँ से शॉर्ट करे, यहाँ से लॉन्ग करे तो काफ़ी ज़्यादा टू साइडेड वो रहेगा ट्रेड्स। तो ठीक है, कल करते हैं अपडेट इसका, मैं जो भी होगा ट्रेड का, ऐसे ब्रेक इवन जाएगा या TP आएगा। अच्छा, ये तो मेरे नोट्स हैं। बिटकॉइन का देखें तो बिटकॉइन में लिक्विडिटी स्वीप तो ही है। यहाँ तक, यहाँ से मैं लॉन्ग करूँगा 78,000 से, एंड माय टारगेट विल बी मिनिमम 83,000 82,000 ये यहाँ तक। तो ठीक है, बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया, गोल्ड का बता दिया, इसका मैं अपडेट आपको कल ही करूँगा फिर। तो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।